मैं हूं तुबा खिजर हयात और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज का मुद्दा। आज के मुद्दे में हम बात करेंगे इमरान खान साहब के हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च और उसके बाद होने वाले हुकूमत पे उसके जो भी असरात मुंतकिल हो रहे हैं, इस पर हम बात करेंगे। हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च जहाँ एक तरफ कामयाबी से जारी है और इस्लामाबाद की तरफ रुख किया हुआ इमरान खान ने और वो पहुंचने वाले हैं इस्लामाबाद, वहीं दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि इस आज़ादी मार्च के हुकूमत पे काफी ज्यादा शदीद असरात मुंतकिल हो रहे हैं। हुकूमत ज़हनी दबाव का शिकार नजर आ रही है, परेशानी और उलझन का शिकार नजर आ रही है। एक तरफ तो उन्होंने पूरे इस्लामाबाद को कंटेनर आबाद बना दिया है, रेड जोन बना दिया, और दूसरी जानिब वजीर आजम शहबाज शरीफ की एक वीडियो क्लिप जो है वो सोशल मीडिया पे इस वक्त बहुत ज्यादा वायरल हुई है। ये 2 मिनट की क्लिप है जिसमें वजीर आजम पर आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से वो जो दबाव है, जो असरात हैं हकीकी आज़ादी मार्च के साइड इफेक्ट्स है, वो वजीर आजम पर वाज़ह तौर पर नजर आ रहे हैं। मैं चाहूंगी कि सबसे पहले आप लोग जाएं और मेरे साथ मिलकर स्क्रीन पर ये क्लिप चलेगी, ये क्लिप देखें। दुनिया में आपने पाकिस्तान को बदनाम कर दिया, चोर डाकू लुटेरे जिनको इसका इल्म भी नहीं था उनको भी जाके आपने बता दिया के 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 डील हुई है जिसको कहते हैं डील क्या कहते हैं वो प्ली बार्गेन। इस नवीद कराम ने एक खरीदने वाले को क्या कहते हैं, मुश्तरी, चलो बाहर खरीदने वाला ये बन के गया। पंजाब में अभी तक ये नहीं आया था, ये पंजाब में आया 2013 नवंबर में। 26 उन्होंने वो लिए डेट्स, क्या कहते हैं, एडजमेंट, अपना डेट्स लिए हैं। वो कहता है कि ना बजे ना रहे बांसुरी ना बजे बांसुरी, ये कहते हैं ना रहे जी ना रहे बांसुरी ना बजे बांसुरी। ये शफकत महमूद भी उसके नहीं, शफकत महमूद नहीं, वो अपना बैंक ऑफ पंजाब में थे और डेफिड के मुशीर थे उन दिनों में। एक मज़ाक खेज जिस तरह राना सनाउल्लाह के ऊपर उड़ाला गया, अपना वो पुड़िया डाली गई, गोली गोली डाली गई। एक धेला कॉम्पनसेशन के दिए बगैर, कॉम्पनसेशन क्या कहते हैं उर्दू में, मुआवजा, एक धेला मुआवजे के बगैर। और बरतानिया का वो जो अखबार है ऑनलाइन डेली मेल, और ये है अपने इसकी जो पेरेंट जो डिपार्टमेंट कौन सा है, 2016 में। तो नाज़रीन, आपने क्लिप देखी, 2 मिनट की एक क्लिप है और इस क्लिप में आप देख सकते हैं कि वजीर आजम कितनी ज्यादा परेशानी का शिकार नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वजीर आजम उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो मौजूद हैं मगर जहनी तौर पर वो कहीं और मौजूद है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि उन्हें क्या बोलना है। वो ऐसा लग रहा है कि बहुत मजबूरी में बैठे हैं और बहुत ज्यादा वो बौखलाहट का शिकार हैं। उनके बराबर में एक जानिब अयाज सादिक साहब बैठे हैं और दूसरी जानिब अहसन साहब बैठे हैं, मगर वो दोनों भी परेशान है और वो दोनों भी एक अलग ही सोच में गिरफ्तार है कि वजीर आजम किस तरीके की बात कर रहे हैं। और बीइंग का वजीर आजम एक मुल्क का सरबराह होने की हैसियत से वो जिस तरीके से वो बहुत ही ज्यादा आप देख सकते हैं कि उनकी कैफियत कैसी है। मैं उसकी चंद बातें आपको बताऊंगी कि सबसे पहले तो स्टार्टिंग होती है वीडियो, तो वो कहते हैं कि भाई डील हुई है, इन्होंने पूरी दुनिया को बता दिया। फिर वो प्री बैगिंग को क्या कहते हैं ये पूछ रहे हैं। फिर एक और इसी वीडियो में आप देख सकते हैं कि वो कहते हैं कि भाई खरीदने वाले को क्या कहते हैं, बराबर वाले से पूछते हैं। फिर वो बताते हैं कि बायर कहते हैं। फिर वो इमरान खान की बात करते हैं, वो कहते हैं कि पंजाब में अभी ये नहीं आया, कब आया था, मतलब वो किस टाइम की, मतलब वो जो टाइम ड्यूरेशन थी उसका पूछ रहे थे कि किस साल में आया था। तो ये भी एक इसमें फंबल है। फिर वो कहते हैं कि 26 उन्होंने ही की थी और डेट्स को, मतलब अदालत से जो डेट की तौसी होती है उसको उर्दू में क्या कहते हैं, ये तमाम चीजें। इसके बाद वो फिर कहते हैं, हमें नजर आता है एक बहुत ही मशहूर कहावत है कि ना बजेगा बांस ना बचेगी बांसुरी। तो वो ना बजे बांसुरी ना बजे बांसुरी कह रहे हैं और उनको खुद भी पता है कि वो गलत बोल रहे हैं। तो इस वजह से वो फिर अपने बराबर वाले से पूछ रहे हैं कि ये क्या है, इस कहावत को क्या कहते हैं। फिर वो जब बताते हैं उन्हें तो वजीर आजम उसको फिर करेक्ट करते हैं। राना सनाउल्लाह की बात करें, और राना सनाउल्लाह इस वक्त भी बहुत ज्यादा खबरों की जीनत बने हुए हैं, जहां पर मुल्क इस वक्त बहुत सारे मुसीबतों का शिकार है, बहुत सारी उलझनों का शिकार है। अरशद शरीफ शहीद की शहादत के बाद होने वाले बहुत सारे सवालात, लेकिन हुकूमत के हवासों पर इस वक्त सिर्फ इमरान खान का
हकीकी आजादी मार्च सवार है। और वो राना सनाउल्लाह की भी बात करते हैं और वो भी आपने क्लिप में देखा कि वो क्या कह रहे हैं। इसके बाद वो कहते हैं कि भाई कंपनसेशन को उर्दू में क्या कहते हैं। कंपनसेशन एक टर्म होती है, मुआवजा, उसको वो फिर पूछ रहे हैं कि उर्दू में क्या कहते हैं। फिर वो बरतानिया के एक ऑनलाइन अखबार की बात करते हैं जिसके बाद में दुरुस्त किया जाता है। तो ये वजीर आजम शहबाज शरीफ जो अपने पूरे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतने सारे इन्होंने यहाँ पे फंबल्स किए जो आपको मैंने गिनवाए भी हैं, बहुत सारे इसमें ऐसे जो मैंने इग्नोर भी किए हैं, ये तमाम पूरी लिस्ट है जो वो कर रहे हैं। और वो लगता है कि बहुत ही ज्यादा परेशानी का शिकार है, उन्हें समझ नहीं आ रहा, क्योंकि होना भी चाहिए परेशान। इमरान खान जुम्मे को अपना हकीकी आजादी लॉन्ग मार्च लेकर लाहौर से रवाना हो चुके थे और अब वो इस्लामाबाद की जानिब बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे इमरान खान का काफिला इस्लामाबाद पहुंच रहा है और पहुंचने वाला है, वैसे वैसे हुकूमत पर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ गई है, क्योंकि उन्हें इस पूरे मामले को संभालना है। हुकूमत बहुत ज्यादा परेशानी का शिकार है। हुकूमत में एक अलग सा ही खिंचाव और तनाव हमें नजर आता है हलकों में। इस्लामाबाद को मुकम्मल तौर पर रेड जोन बना दिया गया। इस्लामाबाद की आपको अपडेट दें तो इस्लामाबाद का जो है वो ये है कि भाई तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च की कामयाबी से हुकूमत बौखलाहट का शिकार हो गई है। अभी से ही आधे से ज्यादा इस्लामाबाद जो है वो रेड जोन बना दिया गया है। जराये के मुताबिक इमरान खान का हकीकी आजादी मार्च गुजरावाला में इत्तेहादी हुकूमत ने भी आधे से ज्यादा इस्लामाबाद को रेड जोन बना दिया है। रेड जोन में पुलिस, रेंजर्स और फौज तैनात होगी और लॉन्ग मार्च के शुरका को जो है वो रेड जोन में दाखिले की इजाजत नहीं दी जाएगी। शहबाज हुकूमत ने रेड जोन की बाकायदा तौर पर तौसी का नक्शा भी जारी कर दिया है, जिसमें रेड जोन का दायरा 0 पॉइंट तक बढ़ा दिया गया है। ब्लू एरिया, फैसल मॉल, सेक्टर F6, F7 भी रेड जोन में शामिल कर लिए गए हैं, जबकि इस्लामाबाद की आबादी और कारोबारी तिजारती मराकिज और कुछ सरकारी दफातर को भी तौसी देकर रेड जोन का हिस्सा बना दिया गया है। तो ये इस्लामाबाद की इस वक्त सूरत हाल है, जहां पे एक तरफ रेड जोन को बढ़ाया जा रहा है, दूसरी जानिब वजीर आजम की हमने आपको सिचुएशन बताई कि वजीर आजम कितनी ज्यादा उलझन का शिकार नजर आ रहे हैं। उनके बराबर में दोनों सियासतदान मौजूद हैं, वो भी उनकी परेशानी को महसूस कर रहे हैं और वो भी उनकी परेशानी को समझ रहे हैं कि वजीर आजम जो है वो फिजिकली तो इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे उस वक्त, मगर मेंटली तौर पर वो कहीं और थे, उनका दिमाग कहीं और था। और जाहिर है वो हम सबको पता है। इमरान खान की हकीकी आजादी लॉन्ग मार्च की बात की जाए तो ये वो कॉल थी जिसका उनके चाहने वाले काफी टाइम से इंतजार कर रहे थे और इमरान खान की इस कॉल के बाद लोग निकले हैं, इमरान खान को ज्वाइन किया है। ये लाहौर से काफिला रवाना हुआ था, पंजाब से रवाना हुआ था और कराची से भी इमरान खान के चाहने वालों ने, उनके खिलाड़ियों ने उन्हें ज्वाइन किया है। और ये काफिला बड़ी कामयाबी के साथ और बड़ी जबरदस्त कामयाबी के साथ अब इस्लामाबाद की तरफ रवा दवा है। हमने ये भी देखा कि एक नाखुशगवार वाकया इस्लामाबाद में, पंजाब में पेश आता है कामुकी के इलाके में, जहां जर्नलिस्ट सदफ नईम जो है वो हादसाती तौर पर मौत का शिकार होती, तो इमरान खान की जानिब से अपने लॉन्ग मार्च को पोस्टपोन किया जाता है और फिर नेक्स्ट डे ये कारवां जो है वो दोबारा चलता है, जिससे ये डिले का शिकार भी हो सकता है। मगर इस बात से तो ये चीज वाज़ह है कि भाई इमरान खान का लॉन्ग मार्च जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे हुकूमत और हुकूमती हल्के इस वक्त शदीद ज्यादा तनाव का शिकार हैं, जो वजीर आजम की इस क्लिप से भी हम देख सकते हैं कि आपको कितना ज्यादा नजर आ रहा है। और साथ ही साथ इस्लामाबाद को पूरा कंटेनर का एक शहर बना दिया गया है, इस्लामाबाद में कंटेनर आबाद कर दिए गए हैं। अब देखना यह है कि खान साहब वहां पहुंचते हैं तो क्या होता है। अभी तो सिर्फ वो इस्लामाबाद से बहुत ज्यादा दूर हैं, तो ये हालात है। बहरहाल आज वजीर आजम चीन का भी सफर कर रहे हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि वजीर आजम चीन जाके कोई ऐसे फंबल्स ना करें और वो बाहिफाजत और ठीक तरीके से चीन से वापस आए और अपना दौरा अच्छी तरीके से मुकम्मल करें। और ये जो तनाव और दबाव और डिप्रेशन का जो वो शिकार है और जो उनके ऊपर प्रेशर हमें वाज़ेह तौर पर देखने को मिल रहा है, वो हमें देखने को चीन के दौरे में ना मिले और वो कोई ऐसी बात ना कहें जो हंसी का सामान बन जाए। जैसे कि हमने देखा कि वजीर आजम कुछ टाइम पहले एक यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन से खिताब कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि भाई जिन्होंने सिल्वर मेडल लिए हैं वो गोल्ड मेडल लें और जिन्होंने गोल्ड मेडल लिए हैं वो स्टूडेंट्स अब कोशिश करें कि प्लेटिनम का मेडल लें, जो कि मेडल अभी तक बना ही नहीं है, जो होता ही नहीं है, सिर्फ गोल्ड और सिल्वर का मेडल होता है। तो खैर वजीर आजम जो है ये तमाम चीजें कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि वो चाइना से अच्छे तरीके से अपना दौरा करके वापसी पाकिस्तान आए। जो उनके रवैये से, उनकी बातों से जो दिख रहा है कि वो बहुत ज्यादा परेशान है, वो परेशानी हमें वहां नजर ना आए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।